तुम वही लक्ष्मी पूजा करते हो तो आके एक बारी देख भी लो लक्ष्मियों को। दिलों पे बुल्सआई लग रही है। हम दोनों में जो इमोशनल बदलाव आया है इस फिल्म के बाद और देश में जो बदलाव आएगा इस फिल्म के बाद वो इतना ओवरवेलमिंग है। बाकी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है, उनको पता है, अब तक वो दिमाग बना चुके हैं। हमारे साथ हैं दो ऐसी वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की जोड़ी जिनके जीवन का एक ही मकसद है, अवार्ड्स अवार्ड्स और अवार्ड्स। जी हाँ, मैं बात रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड्स। ऐसी बातें मत बोलो, हमारे वाय मत उड़ाओ हमारे बारे में। हमें सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। ये आपके फैंस और दर्शकों की मांग है कि अवार्ड्स अवार्ड्स और अवार्ड्स आए। उनके जो अवार्ड्स हैं वो रिवॉर्ड्स होते हैं। हाँ। मुझे अपने फैंस और दर्शकों के अवार्ड चाहिए जो कि इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं डिसाइड करते हैं कि किसको ट्रॉफी मिल रही है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसकी पिक्चर पे वो पैसे लगा रहे हैं। तो वो वाला अवार्ड चाहिए मुझे, जो कि होता है रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है, मतलब दर्शकों ने ट्रेलर को इतने ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं, मतलब यूट्यूब पे आप देखिए वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग है हर तरीके से। काफ़ी मेहनत जो दिखाई दे रही है उसका फल भी दिखाई दे रहा है दर्शकों की तरफ से। कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? बहुत खुशी बहुत ज़्यादा खुशी। हाँ, उन्होंने हमें नोटिस करके इतना प्यार दिया है, उनको भी अब लग रहा है कि शायद ये कुछ अलग है, इसको देखना चाहिए दिवाली पे फैमिली के साथ। आई थिंक वो बहुत बड़ा एक हैप्पी आउटकम है, क्योंकि हम भी चाहते थे वो ऐसा फील करें। जब आपकी सोच आपकी ऑडियंस की सोच से मेल खा जाती है ना, दैट्स अ बिग हाई फॉर एन एक्टर। एंड आई थिंक हमारे गानों को जैसे रिसीव किया गया है, जो एक सोच थी ना लोगों की कि अच्छा सांड की आँख 2 हीरोइन फिल्म, शायद कोई छोटी सी फिल्म होगी। जब से ट्रेलर आया, गाने आए, लोगों को रियलाइज अरे ओ माय गॉड, ये तो हार्डकोर फैमिली एंटरटेनर दिवाली रिलीज़ है। और उसके बाद जो रिएक्शन लोगों का आने लगा, जो हम ट्विटर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, जनरली जैसे हम फ्लाइट्स में होते हैं, पीपल आर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस अबाउट सांड की आँख, और ये आपकी रेगुलर जनता है। तो ऐसे लगता है कि वाह हमारी फिल्म पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है और बहुत प्यार मिल रहा है। सब बोल रहे हैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो मतलब वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। जो सांड की आंख है यानी बुल्सआई, वो सही जगह पर लगा है। दिलों पे बुल्सआई लग रही है। और इतनी कम उम्र में 60 साल की शार्प शूटर दादियों का रोल निभाना, वो कैसा था? वो प्रिपरेशन कितनी थी? क्योंकि आपने तो मम्मा से चंदो तोमर के लिए हरियाणवी सीखी, तापसी ने क्या क्या किया? आप दोनों पहले बताइए। मैंने जो हमारे डायलेक्ट कोच से उनसे सीखी, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ हरियाणवी, सो मेरे लिए नई लैंग्वेज थी और नया स्लैंग था सीखना रादर। बट उसको ना ऐसे करना है कि वो टोन पकड़ लें हम, बट भाषा ऐसी रहे जो हिंदी जानने वाले को समझ में आए, क्योंकि हर एक ना भाषा की एक टोन होती है। अगर आप वो पकड़ लो ना उस भाषा में, उस बात में मैं अगर हिंदी भी बोलूँ तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो डिफरेंट लैंग्वेज है। तो थोड़े से 1-2 वर्ड चेंज करके टोन पकड़ी, ताकि लोगों को लगे ऑथेंटिकली कि वहाँ की स्टोरी है। बाकी तो और हमारे लिए, चाहे वो हमारे डायलेक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारी बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग हो, हमारे जो मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग हों, वो सब ऑब्वियसली अब इतना बड़ा आप ले रहे हो स्टेप, तो उसके लिए सारे जो लोग एक्सपर्टीज़ है वो सब इन प्लेस थी हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और भूमि, आपने और तापसी ने तो मेहनत की ही, साथ में आंटी ने भी आपके साथ काफ़ी मेहनत की, मतलब वो आपके साथ सेट पे भी रहती थी। जी, ये पहली बार है कि आई थिंक स्कूल के बाद अगर मेरी मम्मी ने मुझ पर इतनी मेहनत की है, वो सांड की आँख के दौरान है। एक्चुअली हम दोनों की मदर्स हमारे साथ सेट पे थी और इसलिए इतना खूबसूरत माहौल था, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी है, एक बहुत ही मतलब पूरा शूट करते हैं, कैसे लग रहा है एक परिवार है हम सब। दोनों दादियों की फैमिली, हमारी फैमिलीज वहाँ पे थी। तुषार निधि जो हस्बैंड वाइफ है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जो उनकी जोड़ी है, पूरा कास्ट, पूरा क्रू, ऐसा लग रहा था 200 लोगों का एक परिवार एक साथ जौहरी गाँव टेक ओवर कर चुका है। तो बहुत मज़ा आता था एंड इसलिए बहुत स्पेशल भी है ये फिल्म, क्योंकि जो एक आई थिंक द फैक्ट कि हमारी मदर्स हमारे साथ शूट पे थी, हमें परफॉर्म करने में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि एक माँ, आपकी मदर एक भावना लाती है आपके अंदर, वो हमने इनकलकेट करने की कोशिश, क्योंकि उनकी उम्र की औरतों का रोल कर रहे हैं ना इवेंचुअली हम, तो वो उनको देख के एक लगता है कि अच्छा ये हमारे लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। मुझे एक दिन याद है, मैं कभी अपनी मम्मी के सामने शॉट नहीं देती। माई मॉम्स नॉट अलाउड ऑन सेट, ठीक है, उनको अलाउड नहीं जब मेरे टेक हो रहे होते हैं, जैसे कुछ मेरे को नहीं।
और ना उस दिन एक ऐसा सीन था जहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन होना था हम दोनों का, तो फुल डे 4 घंटे मैंने अपने आप को बहुत राइल अप किया, अपनी मम्मी के बारे में सोच रही थी, सारे जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, तो मैं अब सोच रही थी मॉम के बारे में बहुत। एकदम मैंने शॉट दिया, मैं बाहर निकली, मॉनिटर पे मम्मी बैठी हुई थी और तापसी, तुषार, सब। मैंने कहा मुझे आप पे इतना प्यार आ रहा था 2 मिनट पहले, पर आपने क्यों देखा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो वो फिर वो और काफ़ी इमोशनल पॉइंट्स भी देखे। इवन ट्रेलर लॉन्च के दिन जब वो चंद्रो और प्रकाशी दादी आई थी, प्रकाशी दादी आई थी ट्रेलर लॉन्च पे, चंद्रा दादी की तबीयत खराब थी उस दिन। हाँ, वो इमोशनल कनेक्ट भी दिखाई दिया है, वो दिखाई देता है, मतलब वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ। ऐसी है देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, जो हमने किया है, हम दोनों में जो इमोशनल बदलाव आया है इस फिल्म के बाद, और देश में जो बदलाव आएगा इस फिल्म के बाद, वो इतना ओवरवेलमिंग है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये फिल्म देख के वो इमोशनल कनेक्ट फील ना करे। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। वो दादियाँ इतनी स्वीट हैं, वो इतनी वार्म हैं, उनमें इतना प्यार है सबके लिए, उनमें ना एक भावना है कि वो सबको अपना मानती हैं, एक शक्ति है, एक विश्वास है। और कैसे आप ओवरवेल्म नहीं हो गया यार। दादियों ने फिल्म देखी है, उनका क्या फीडबैक था? वो बहुत खुश हैं, वो तो इसी बात पे ही खुश हैं कि मतलब किसी ने इतना एफर्ट किया उनकी स्टोरी पर्दे पे लाने का, वो तो इसी बात से ही इतनी ओवरवेल्म्ड है। फिर वो इस बात को लेके बहुत गिल्टी है कि हम जैसी लड़कियों ने बुढ़े हुए हम उनका रोल करने के लिए। वो कहती है अगर हम जवानी में उठाते बंदूक तो शायद तुमको बुढ़ा नहीं होना होता, तो वो उस बात में बड़ी गिल्टी भी फील करती हैं। पर वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। वो लोग गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस पे सवाल भी उठाते हैं कि आपकी जैसे यंग जो आर्टिस्ट हैं वही क्यों इस रोल को निभा रहे हैं। उन सब लोगों को जो वो कंप्यूटर के पीछे बैठकर जो ट्रोल करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने तो बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट निकाल दिया था विद एग्जांपल्स, तो आप कृपया करके उसको रेफर कर लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तो सेम चीज़ बोल बोल के थक चुकी हूँ। मैं बोल रही 25 अक्टूबर सांड की आँख जाके देखिए, आप भी ऐसे सवाल कभी नहीं उठाएंगे वापस। और जैसे कि आप लोग बता भी रहे हैं कि समाज में वो बदलाव दिखाई देगा इस फिल्म के बाद, आपको लगता है? जी, जो देखेगा वो तो ज़रूर हिलेगा। सिर्फ इतना बदलाव ये कि किसी भी अगर दिल में इच्छा हो कोई चीज़ करने की, तो कोई उम्र, कोई जेंडर आपका जो रास्ता वो रोक नहीं सकता। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास किसी भी प्रकार का सपना हो, ये फिल्म देखने के बाद उसको कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं लगेगा। ये उस किस्म की फिल्म है। और तुषार ने शायद 5 साल लिए इस फिल्म को पूरा कंप्लीट करने में। 5 साल हो गए उसको पिक्चर अब तक बनी। जी, और मामी फिल्म फेस्टिवल में आखिरी फिल्म होगी और पूरी इंडस्ट्री या ये इकलौती फिल्म ऐसी है जो मामी फिल्म फेस्टिवल में, चाइना के फिल्म फेस्टिवल में, हमारे देश के सबसे बड़े फेस्टिवल दिवाली पे रिलीज हो रही है। तो आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स। यूजुअली होता है तो फेस्टिवल वाली फिल्म होती है या ये कमर्शियल बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म होती है। ये वो रेयर फिल्म होने वाली है जो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं, हमारे सबसे बड़े फेस्टिवल पे भी आएगी। जी, और दिवाली पे धमाका तो होने वाला है सांड की आँख के साथ। उसके अलावा और भी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो वो कहीं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा होगा कि कितना प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो? उस पिक्चर देखिए, आपको ट्रेलर देख लिया आपने सबके, आपका किसको देखने का मन है, एक को देख लो, नहीं तो दूसरे को देख लो, तीसरे को भी देख सकते हो। लंबा वीकेंड है, दिवाली की छुट्टियां हैं, फैमिली साथ में है, एक से ज़्यादा पिक्चर लोग देखते हैं अगर पसंद आए ट्रेलर तो। बाकी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है, उनको पता है। अब तक वो दिमाग बना चुके हैं कि वो किसको देखेंगे। आज की डेट में ऑडियंस वेट नहीं करती है मैं बोलूँगी या कोई और बोलेगा कि देखो तो ही देखेंगे। वो ऑलरेडी कंटेंट देख के दिमाग बना चुके हैं कि वो क्या देखने वाले हैं। तो अब आई थिंक मैं भी दिवाली पे एक से ज़्यादा पिक्चरें देखती हूँ, तो कोई क्यों नहीं देखेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स आप उनका अटेंशन ले पा रहे। अगर आपकी ट्रेलर अच्छा नहीं है, अगर आपने अटेंशन नहीं लिया उनका, तो आप कुछ भी कर लीजिए, दिवाली पे आप उनको वो हफ्ता 2 हफ्ते खाली दे दीजिए, वो नहीं देखेंगे। बट अगर आपका ट्रेलर अच्छा है तो वो देखेंगे, चाहे 3 आ रही हो चाहे 30 आ रही हो। कह सकते हैं कि हमारी छोरियों जो छोरियां हैं वो इंडस्ट्री के छोरों से कम है क्या इस फिल्म के साथ? आई होप इस दिवाली के बाद ये चीज़ें चेंज हो, क्योंकि यूजुअली बड़े फेस्टिवल की सारी डेट्स जो होती हैं साल की रिजर्व होती हैं बड़े हीरोज़ के लिए। बहुत रेयर ही होता है कि कोई हीरोइन की आ रही हो, वो भी 2 हीरोइनें साथ में। फीमेल लेड फिल्म है ये। हाँ, वो भी 2 साथ में। ये तो मुझे नहीं पता लास्ट कब हुआ होगा कि इतने बड़े फेस्टिवल डेट पे आ रही हो। तो आई थिंक वही लक्ष्मी पूजा करते हो तो आके एक बारी देख भी लो लक्ष्मियों को,
I mean, if not, it's not like celebrating us. It's about celebrating Prakashi and Chandro Tomar's achievement in life and the fact कि उन्होंने किस तरह के changes लाए हैं समाज में, वो चीज़ celebrate कर लेना एक बारी आके, अगर actually में तुम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो इतनी। और आप दोनों मतलब अलग अलग अपने अवतार से अलग अलग रोल से एक्सपेरिमेंट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। ऐसा टाइप कास्ट होने की मतलब सोच के आए हैं कि कुछ अलग करना ही है, अवार्ड्स अपने नाम ही करने हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। अवार्ड्स रिवॉर्ड रिवॉर्ड्स अरे मतलब बोर हो जाते हैं ना सेम कर करके, क्या कर रोज, अगर आप रोज सेम खाना खाएंगे तो फिर बोर नहीं हो जाएंगे क्या रोज रोज? तो इस तरह से हम बोर हो जाते हैं सेम चीज़ करते, तो हर बार एक्सपेरिमेंट करते रहो तो लाइफ में स्पाइस बना रहता है। और भूमि क्या कहना चाहेंगे आप? तापसी ने तो एकदम आउटस्पोकन है, अरे जैसा कि उनका अंदाज है वो। अरे हम दोनों को ये क्वेश्चन हर पिक्चर के टाइम पूछते होंगे लोग। अलग सा रोल, आपने अलग सा रोल कैसे? एक्चुअली हमारा करियर ही इन अलग रोलों की वजह से, मतलब मैं क्या कहूँ, जब चॉइस ही है टाइपकास्ट होने का तो कोई कैसे होंगे टाइपकास्ट, जब सेम दिख ही नहीं रहे हैं किसी फिल्म में तो टाइपकास्ट होने के चांस ही जीरो हैं। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है ना, जब दो हीरोइनें किसी फिल्म में होती हैं तो लोग कैट फाइट्स की और ये सब की खबरें डालते रहते हैं। आप लोग के साथ ये हुआ नहीं? हमेशा आप हमने कोशिश एक करी दूसरे- थी डालने की, कि हमारा जो अप्रैल फूल्स का प्रैंक था तुषार के ऊपर, हमने वो करने की कोशिश करी थी, लोगों ने, आधे लोगों तो उस पर विश्वास नहीं किया, बताओ। सब हंस रहे थे। हाँ, सब वो जो हमने प्रैंक ऐसे करवाया था मीडिया से या जो भी कुछ ऐसे सेटअप किया था, तो उस पर भी लोग बोल रहे हैं हो ही नहीं सकता ये वो, बट यू नो इट्स रिफ्रेशिंग ना कि ये जो सोच है कि औरत की दुश्मन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुरानी सोच है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ मर्दों की सोच है जो मतलब बहुत ही रिग्रेसिव थिंकिंग इवन इफ इट्स फॉर वुमेन, आई थिंक इट्स जस्ट अ कंडीशनिंग जो इतने सालों से होती आ रही है, जो अब तुम पीछे मुड़ के पूछोगे क्यों, तो उसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास। कंपटीशन तो इन बिटवीन जेंडर, इन बिटवीन टू जेंडर्स होता ही रहता है, बट वो ये क्या बात होगी कि दो औरतें साथ नहीं रह सकती? अरे ये तो अब ये, आई थिंक दिस फिल्म इज द बिगेस्ट एग्जांपल। देवरानी जेठानी, नॉट इवन सिस्टर्स, दे आर देवरानी जेठानी, जिन्होंने साथ में मिलके इतना कुछ कर लिया। तो दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ द फैक्ट कि टू वुमेन कैन हैप्पीली कोएग्जिस्ट एंड मेक चेंजेस इन द वर्ल्ड। और ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज का आईना भी एक तरीके से। जी ऑफ कोर्स है, क्योंकि रियल स्टोरी है, और क्या है। और सोशल मीडिया पे आप दोनों के पोस्ट तो कमाल के वायरल हो रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ सांड की आंख दिखाई दे रही है, अर्जुन की आंख की तरह। भूमि ने तो मुझे भी टेक ओवर कर लिया सोशल मीडिया पे। भूमि इज लाइक ऑन ओवर ड्राइव, मतलब सो यूजुअली have to live up to Taapsi's माय होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ भूमि वर वेरी हाई, कि मैंने कहा भूमि तेरे को ये सब करना है, ये जो प्रमोशन के टाइम पे यू कांट सिट बैक, बिकॉज यू नीड टू शो एवरीवन व्हाट इज रियली गोइंग बिहाइंड। पीछे सामने तो लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं जो हमने किया है शूट, उसके पीछे हम लोगों की जो मेहनत हो या हमारी जो केमिस्ट्री है या जो हम लोग बात बोलना चाहते हैं अपनी जनता को, पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बाद में नहीं हम मुड़ के बोल सकते अरे यार काश ये करा होता ना तो शायद थोड़ा सा और बेटर हो जाता, तो वो काश का स्कोप नहीं छोड़ना। तो इसलिए वी आर फुल थ्रॉटल देयर। Hi, I'm Bhumi Pednekar. Hi, this is Taapsi Pannu. If you've enjoyed our interview, please like, share and subscribe to Bollywood Now, and wish you all a very, very, very happy Diwali. Perfect Diwali gift from our side to you. Go watch our film with family.